नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य में विगत 3 से 4 वर्षों से प्रलंबित स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई है, जिसके अनुसार नवंबर माह के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके उपरांत राज्य की 247 नगर पालिकाओं व 147 नगर पंचायतों के चुनाव दिसंबर माह के पहले सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों के तहत जिला परिषद व पंचायत समिति, नगर पालिका व नगर पंचायत तथा महानगर पालिका के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू की है, जिसे लेकर राज्य सरकार व जिला प्रशासन के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियों का जायजा भी लिया गया। पहले चरण में राज्य की 247 नगर पालिकाओं व 147 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। यह चुनाव नवंबर माह के अंत तक कराने की योजना थी, परंतु अब यह चुनाव संभवतः दिसंबर माह के सप्ताह में होंगे, ऐसा निर्वाचन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया। वही दिसंबर माह के अंत में राज्य की 32 जिला परिषदों व 336 पंचायत समितियों के चुनाव होंगे और फिर निर्वाचन प्रक्रिया के अंतिम चरण में 15 से 20 जनवरी के दौरान राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। 3 चरणों के तहत कराए जाने वाले चुनाव में सबसे पहले जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। परंतु दिसंबर माह के दौरान राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में अतिवृष्टि व बाढ़ के चलते खेती किसानी का जबरदस्त नुकसान हुआ और हाथ आई फसलें बर्बाद हो जाने के चलते किसान आर्थिक दिक्कतों में फंस गए हैं। इस समय अद्यपि 5 दिवसीय दीपावली का पर्व चल रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि कल सोमवार 20 अक्टूबर को बैंकों में अवकाश रह सकता है, परंतु बैंक शाखाओं की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कल 20 अक्टूबर को सभी कार्यालयों में कोई अवकाश नहीं होगा, बल्कि रोजाना की तरह नियमित कामकाज होगा। इसके उपरांत मंगलवार 21 अक्टूबर व बुधवार 22 अक्टूबर को सभी बैंकों में दीपावली के चलते 2 दिनों का अवकाश रहेगा तथा गुरुवार 23 अक्टूबर से सभी बैंकों में एक बार फिर नियमित तरीके से काम शुरू होगा। ऐसे में कल सोमवार को सभी लोग अपने अपने बैंक कार्यालयों में अपने आर्थिक लेन देन संबंधी व्यवहार कर सकेंगे। सरकार द्वारा कृषि उपज की खरीदी हेतु कोई व्यवस्था नहीं किए जाने के चलते किसानों को जबरदस्त नुकसान सहन करना पड़ रहा है। सरकार ने किसानों को मारने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही तलवार दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने 30 करोड़ का पैकेज घोषित कर बनवा बनवी का खेल चला रखा है। ऐसे में यदि सीएम देवेंद्र फडणवीस तथा डिप्टी सीएम अजित पवार व एकनाथ शिंदे किसानों को बेवकूफ समझने की गलती कर रहे तो उन्हें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस आशय की चेतावनी प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दी गई। चांदी के प्रति किलो दाम 1,75,000 और सोने के रेट प्रति 10 ग्राम 1.31 लाख रुपए के पार हो जाने पर भी भारतीयों ने शुभ मुहूर्त साध्य करते हुए शनिवार को धनतेरस का अबुझ मुहूर्त पर करोड़ों की खरीदी की। इसके उत्साह पर दोनों की सहमति धातु के बढ़ते रेट का कोई असर नहीं हुआ और बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई। अमरावती में भी यह ट्रेंड रहने की जानकारी सराफा के प्रमुख व्यापारियों ने दी। देर रात 10 बजे तक शहर के सभी अग्रणी ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकी जारी रही। एक अनुमान के मुताबिक अमरावती के लोगों के 65 से 70 करोड़ का सोना खरीदा गया। बता दें कि अमरावती वासियों ने इस बार महीने भर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पुराने सभी कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए रिकॉर्ड यूनिट की खरीदी की है। तिथि घट बढ़ जाने के कारण देश के समान अमरावती जिले में भी दीप पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन की तिथि की मान्यता अपने अपने पुरोहितों के कहे अनुसार रहने से अमरावती में भी कई घरों में सोमवार और कई घरों में मंगलवार को लक्ष्मी पूजन होने की जानकारी दी गई है। इस बीच सर्वत्र दीपोत्सव का आनंद उत्साह से देखा जा रहा। जगमग प्रकाश सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। उपहारों का खूब लेन देन हो रहा है। जिले के अधिकांश भागों में प्रकाश पर्व उत्साह से देखा जा रहा है। दिवाली का पर्व यह खुशी, प्रकाश और अपनेपन का रहता है। इस पर्व का सही स्वरूप समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, श्रेष्ठ पोटे पाटिल और श्रुताताई पोटे पाटिल ने हर साल की तरह इस साल भी कुछ अलग और अनोखे तरीके से दिवाली मनाई। प्रवीण पोटे पाटिल परिवार ने अमरावती के आधार केंद्र में रहने वाले निराश्रित नागरिकों के साथ दिवाली मनाई और प्रतिबद्धता का एक अद्भुत मिसाल कायम की। कार्यक्रम की शुरुआत अभ्यंग स्थान से की गई। अमरावती जिले में सितंबर माह के दौरान हुई अतिवृष्टि के चलते 7 तहसीलों के 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी व फल बागवानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसके चलते सरकार द्वारा पंचनामे की कार्रवाई के बाद 38 करोड़ रुपए की सहायता राशि को विगत शुक्रवार की देर शाम मंजूर कर दिया है। यह निधि दीपावली से पहले
नुकसानग्रस्त किसानों के खाते में जमा कराने का सरकार द्वारा निर्देश भी जारी किया गया। प्रचलित मानकों के आधार पर निधि उपलब्ध होने के बावजूद वृद्धिगत सहायता के लिए किसानों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बिहार में वर्तमान में जारी चुनाव की पृष्ठभूमि पर पारदर्शक और लोकाभिमुख चुनाव प्रक्रिया चलाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के अनुभवी और कड़े अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें अमरावती के सुपुत्र IAS अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रोकड़े की केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की है। जिला परिषद गट और पंचायत समिति गण का आरक्षण घोषित होने के बाद 17 जगह शिकायत रहने की जानकारी है। नए क्रम के अनुसार आरक्षण किए जाने पर ऐतराज उठाए गए। इस पर आगामी 28 अक्टूबर को विभागीय आयुक्त कार्यालय में सुनवाई होगी। उपरांत 31 अक्टूबर को फाइनल आरक्षण प्रसिद्ध होगा। आरक्षण की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी रहने के साथ ही चुनाव की हलचल गतिमान होगी। विश्नोई जी की रसोई के संचालक तथा वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त शेफ विष्णु मनोहर ने आज सुबह 8 बजे अमरावती का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया, जब उन्होंने अपनी ही डोसा बनाने की त्रिमान को सुधारा। रिकॉर्ड बुक के अधिकारी प्रवीण राउत और रंजन दास ने विश्नोई मनोहर को मेडल पहनाया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, तो उपस्थित सैकड़ों लोगों ने तालियां की गड़गड़ाहट की। विष्णु मनोहर ने शनिवार सुबह 7 बजे से डोसा बनाने का कीर्तिमान आरंभ किया। आज सवेरे 8 बजे तक 25 घंटे तो मनोहर और उनके साथी 15,773 डोसे बना चुके थे। रिकॉर्ड बुक में नया पन्ना जुड़ गया है। केवल 9-10 माह पहले साइकिलिंग का उत्साह पाने वाले विदर्भ महाविद्यालय के 16 बरस के छात्र सुजल प्रवीण कोले ने शनिवार शाम 6:30 बजे श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल पुल चौक पर पहुंचकर अंततः अपना विश्व कीर्तिमान का लक्ष्य पूर्ण कर लिया, जिससे समस्त अमरावती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कक्षा 12वीं के इस दृढ़ निश्चयी विद्यार्थी की सफलता पर अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव अतुल कलमकर सहित सभी ने बड़ा गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की। सुजल सहित कोले परिवार को बधाई भी दी गई है। जिला खेल अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित विभागीय नेट बॉल स्पर्धा के अंडर 17 के मुकाबले में पंच के गलत निर्णय की शिकायत सीधे जिलाधीश से की गई। यवतमाल टीम के साथ अन्याय होने का दावा शिकायत में किया गया। निवेदन की कॉपी विभागीय खेल उप संचालक और क्रीड़ा अधिकारी को दी गई है।